यह कहानी है एक पुराने कोट की। एक रविवार की शाम मैं साइकिल पर सुनसान ग्रामीण सड़क पर निकल पड़ा। आसमान में बादल घिरे हुए थे और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मैं पूरी तरह भीग चुका था और मुझे कहीं शरण की तलाश थी। तभी मेरी नजर सड़क के पास एक पुराने सुनसान महल पर पड़ी। यह एक बड़ा सा चिटो था जिसकी दीवारें जहरीली बेलों से ढकी हुई थीं। खिड़कियां लकड़ी की तख्तियों से बंद थीं और यह साफ दिख रहा था कि यह जगह सालों से वीरान पड़ी थी। मैंने बारिश से बचने के लिए उस घर में घुसने का फैसला किया। जैसे ही मैंने मुख्य दरवाजा खोला, वह आसानी से खुल गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू मेरे नथुनों में समा गई। पूरे घर में सड़ी हुई लकड़ी और सीलन की गंध थी। हर कोना अंधेरे और वीरानी से भरा हुआ था। हॉलवे में चलते हुए मेरी नजर धूल पर पड़े अजीब से निशानों पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भारी चीज को घसीटा गया हो, लेकिन पैरों के निशान कहीं नहीं थे। ये देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। सीढ़ियों के किनारे एक पुराना घिसा पिटा कोट टंगा हुआ था। कोट काफी फटा पुराना था और उसमें कई छेद थे। पीछे की तरफ एक छोटा सा छेद जला हुआ लग रहा था, मानो वह गोली का निशान हो। कोट से एक अजीब सड़ी हुई बदबू आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी मृत शरीर से उतारा गया हो। मैं उस कोट को देखकर असहज महसूस करने लगा, लेकिन बारिश से बचने के लिए मैंने खुद को शांत किया और लिविंग रूम में चला गया। वहां मैंने फायरप्लेस में आग जलाने की कोशिश की। तभी मुझे हॉलवे से एक हल्की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कुछ गिरा हो। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन इसके बाद कोई आवाज नहीं आई। डरते हुए मैं दरवाजे तक गया और हॉलवे में झांक कर देखा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन मेरी नजर सीढ़ियों पर गई और मैंने देखा कि कोट वहां से गायब था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी मुझे एक धीमी डरावनी हंसी सुनाई दी। वह आवाज मेरी ओर बढ़ती हुई लग रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोट जो अब तक निर्जीव था, अचानक हवा में उठ खड़ा हुआ। उसके खाली आस्तीन हिल रहे थे, जैसे वह किसी अदृश्य ताकत से भरा हुआ हो। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसकी खाली आस्तीन मेरी गर्दन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। मैंने फायरप्लेस से लोहे की छड़ उठाई और पूरी ताकत से उस कोट पर वार किया। जैसे ही मैंने मारा, कोट जमीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना पीछे देखे घर से भागने की कोशिश की। बाहर निकलते समय मुझे ऐसा लगा जैसे वह कोट दरवाजे पर पड़ा हुआ मुझे देख रहा हो। भागते भागते मैं एक ग्रामीण पब तक पहुंचा। वहां जाकर मैंने खुद को संभाला और पब के मालिक से उस सुनसान महल के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, वह महल पहले एक क्रूर सेना अधिकारी का था। वह इतना निर्दयी था कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला और अपनी बेटियों पर अत्याचार किया। आखिरकार उसकी एक बेटी ने अपने पिता से बदला लिया और उसे उसकी ही बंदूक से मार डाला। लेकिन उसके गुस्से और बुराई की आत्मा उस कोट में कैद हो गई। जो भी उस घर में जाता है, वह उसकी बुरी आत्मा का शिकार बनता है। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि कभी भी ऐसी सुनसान जगह में पनाह नहीं लूंगा। लेकिन उस कोट की भयानक छवि आज भी मेरे सपनों में मुझे डराती है।